Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. और today's topic is themes in the dead. इससे पहले लेक्चर में हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, समरी, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। एंड आवर फर्स्ट थीम इज एपिफेनी। एपिफेनी का जो यहाँ पे थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो गैब्रियल है वो एक्सपीरियंस करता है एपिफेनी को। अब एट द एंड ऑफ द स्टोरी गैब्रियल को पता चलता है अपनी बीवी के जो शादी से पहले लव अफेयर था उसके बारे में उसको पता चलता है। और वो जानने के बाद गैब्रियल जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है कि मेरी बीवी है, मेरे साथ रहती है, करंट रिलेशनशिप हमारा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी बीवी को नहीं जानता कि उसकी ज़िंदगी में पहले भी कोई लड़का रह चुका है और वो लड़का फिजिकली तो मर चुका है लेकिन अभी भी ग्रेटा की यादों में वो जिंदा है। वो कहता है कि मैं समझ ही नहीं पाया था कि मैं अपनी बीवी की ज़िंदगी के लिए सॉरी अपनी बीवी की ज़िंदगी में मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। ठीक है, उसके अलावा मुझे ये नहीं पता चला कि मेरी बीवी जो है वो मुझसे क्या चाहती है, वो कैसा महसूस करती है या वो इस ज़िंदगी से क्या चाहती है। जब उसको रियलाइजेशन होती है इन तमाम चीज़ों के बारे में तो वहाँ पे उसकी सेल्फ सेंटर्ड करेक्टर की यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, वो सोच रहा था कि जो मैं खुद को समझता था वो तो मैं हूँ ही नहीं। ठीक है, अब फिजिकली यहाँ पे वो जिंदा है, ठीक है, लेकिन वो इमोशनली यहाँ पे डेड हो चुका है। वो कहता है कि जैसे मैं नज़र आता हूँ वैसे मैं अंदर से नहीं हूँ। ग्रेटा की लव अफेयर के बारे में जानने के बाद वो खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। यहाँ पे इनर डेथ जो है, इमोशनल डेथ जो है, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, एंड और सेकंड थीम इज डेथ। डेथ का थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस शॉर्ट स्टोरी में हमें नज़र आता है मुख्तलिफ जगहों पर। अगर हम स्टोरी को स्टार्ट में देखते हैं तो हमें इतना ज़्यादा नहीं फील होता कि शायद इसके अंदर कोई डेथ वगैरह की बात भी की जाएगी या नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं, इसके एंड की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें डेथ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम करेक्टर देखते हैं लिली, लिली का जो करेक्टर है वो हमें याद दिलाता है लिली फ्लावर की। ठीक है, लिली फ्लावर जो है वो आमतौर पे फनरल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिली का जो करेक्टर है, लिली का जो नाम है वो भी सिम्बलाइज कर रहा है डेथ को। उसके अलावा जो हमारा प्रोटैगनिस्ट का नाम है जो गैब्रियल है, उसकी बिब्लिकल सिग्निफिकेंस भी है। उसके अलावा मुस्लिम रिलीजन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो गैब्रियल जो है ये भी यहाँ पे डेथ को सिम्बलाइज कर रहा है। अब गैब्रियल्स की जो माँ है एलन, उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। माइकल फरे है, उसकी यहाँ पे डेथ दिखाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकली और इमोशनली दोनों डेथ को हाईलाइट किया गया है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। ठीक है, द थर्ड थीम इज आइलैंड एंटी नेशनलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला करेक्टर हमें नजर आता है इसमें गैब्रियल। गैब्रियल जो है वो डुबलिन से प्यार नहीं करता है। ठीक है, ना ही वो चाहता है कि वो आइलैंड के अंदर रहे। ठीक है, अब गैब्रियल जो है इस आइलैंड से जाना चाहता है, वो डुबलिन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अब डुबलिन से नफरत करना और जो दूसरा कल्चर इंग्लिश कल्चर है उसको सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें हमें शॉर्ट स्टोरी में नजर आती हैं। अब इसमें हमें इवन दिखाया जाता है कि गैब्रियल जो है इसमें एक स्पीच करता है और उस स्पीच के अंदर वो चाहता है कि वो रॉबर्ट ब्राउनिंग या फिर शेक्सपियर के जो कोट हैं वो कोट करिए अपनी स्पीच के अंदर। ठीक है, लेकिन वो बाद में नहीं करता क्योंकि लोग जो हैं उसको समझता है वो उसको सॉरी गैब्रियल जो है वो समझता है कि लोग जो हैं मेरी इस बात को समझ नहीं पाएंगे, वो खुद को सुपीरियर दूसरों को इन्फीरियर यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा वो यहाँ पे ग्लोशियस पहनता है। यहाँ पे उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात की जा रही है और वो आइलैंड के डिफरेंट पार्ट्स को विजिट करने की बजाय बेल्जियम और फ्रांस को तरजीह देता है कि मुझे बेल्जियम और फ्रांस जाना चाहिए। तो इस चीज़ से भी यहाँ पे उसकी हेट टुवर्ड्स डुबलिन दिखाया जा रहा है और लव टुवर्ड्स इंग्लिश कल्चर दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमें एक और इवेंट देखने को मिलता है कि यहाँ पे मिस्टर ब्राउन और मिस्टर बार्टल डीआरके के दरमियान बातचीत हो रही होती है कि आजकल जो सिंगर्स हैं, जो अच्छा टैलेंट है, वो कहाँ चले गए। तो यहाँ पे मिस्टर बार्टल डीआरके हैं, वो कहते हैं कि जो सारा टैलेंट जो है वो लंदन या पेरिस में चला गया। यहाँ भी हमें ये चीज़ नज़र आती है कि ना सिर्फ गैब्रियल जो है वो हेट करता है डुबलिन को या फिर आइलैंड को छोड़ देना चाहता है, बल्कि जो दूसरे करेक्टर्स इसमें दिखाए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो टैलेंट जो है वो आइलैंड के बजाय दूसरी जगह पे पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जब ये क्रिसमस पार्टी चल रही होती है उसके अंदर मिस आइवर्स और गैब्रियल की यहाँ पे कन्वर्सेशन होती है जिसमें मिस आइवर जो है वो टीज करती हैं गैब्रियल को क्योंकि गैब्रियल जो है वो सपोर्ट करता है इंग्लिश कंट्रोल को, कि आइलैंड के ऊपर जो इंग्लिश कंट्रोल है वो उसको सपोर्ट करता है। तो मिस आइवर जो है वो गैब्रियल को वेस्ट ब्रिटेन कह के पुकारती हैं क्योंकि वो इंग्लिश कल्चर को सपोर्ट कर। उसके अलावा वो एक डेली न्यूज़पेपर में एक कॉलम भी लिखता है जो कि एक एंटी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है। तो ये सारे एलिमेंट्स मिल के ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से गैब्रियल और दूसरे करेक्टर जो हैं वो आइलैंड से स्केप चाहते हैं। ठीक है, और दूसरे कल्चर्स को वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थीम इज वुमेन एंड सोसाइटी। वुमेन और सोसाइटी का थीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। ठीक है,
अगर हम पहली नज़र में इसको देखते हैं डेड को, तो हमें नज़र आता है कि जैसे ये कैरेक्टर जो है वो वुमन सेंटर्ड नहीं है। यहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है वो दिखाई जा रही है, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जेम्स जॉयस जो है वो यहाँ पे 19th सेंचुरी की वुमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनको किस तरह से जो डिफ़िकल्टीज थी उनको फेस करना पड़ता था, ठीक है। अब ऑन्ट केन यहाँ पे हमें एक करेक्टर दिखाया जा रहा है, वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जो पोप जो है उसको अलाउ नहीं होता वहाँ पे वुमेंस को कि वो चर्च के जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जाकर वो इन्वॉल्व हो सके। तो आंट कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो गुस्सा जो है वो पोप पे निकाल भी नहीं सकती हैं, ना ही वो क्वेश्चन कर सकती हैं पोप से, क्योंकि वो एक औरत है। और उस वक़्त उस दौर में एक वुमन को ये हक नहीं है कि वो एक मेल से क्वेश्चन कर सकते, क्योंकि वहाँ पे मेल डोमिनेट सोसाइटी है, वुमन डोमिनेट सोसाइटी नहीं है। वुमेंस को वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आखिर में आन केन जो खुद तो कहती हैं कि मैं एक फुलिश ओल्ड वुमन हूँ, ठीक है, क्योंकि वो किसी दूसरे से सवाल नहीं कर सकती हैं। उसके अलावा यही जो वुमन सप्रेशन है, ये जो सोसाइटी है, ये एलिमेंट हमें सेकंड नज़र आता है ग्रेटा के कैरेक्टर के अंदर। अब गैब्रियल जो है वो प्राउड फील करता है ग्रेटा के ऊपर, क्योंकि ग्रेटा जो है वो अपने आप को एज अ हाउस वाइफ रखती है। ना तो वो उस तरह से गैब्रियल से सवाल करती है, ना ही उसके ऊपर इस तरह से कोई, जिसे कह लेते हैं कि आप कोई चैलेंज करती है उसको, जिस तरह से सोसाइटी की दूसरी वुमेंस करती हैं गैब्रियल को, जैसे कि मिस आइवर्स ने क्रिटिसाइज़ किया था गैब्रियल को, ठीक है। ग्रेटा जो है वो कभी भी ऑपोजिट नहीं खड़ी होती गैब्रियल को। तो यही चीज़ जो है वो गैब्रियल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बल्कि ये चीज़ जो है उस वक्त के वुमेंस को अट्रैक्ट करती है कि गैब्रियल जो है वो ग्रेटा से नहीं बल्कि उसकी वीकनेस से मोहब्बत करता था, कि ग्रेटा जो है वो वैसे ही करते हैं जैसे उसको गैब्रियल कहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें सोसाइटी का एलिमेंट जो है वो नज़र आ रहा है, और वुमन का रोल है जो सोसाइटी में हमें वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास थीम है वो है नोस्टैल्जिया का। नोस्टैल्जिया का थीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटा जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एलिमेंट हमें दिखाया जाता है ग्रेटा के कैरेक्टर के अंदर, कि ग्रेटा जो है वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है, और इस पास्ट लाइफ को रिवील कर देती है गैब्रियल के सामने, जहाँ पे जिसकी वजह से एपिफेनी जो है वो हमें दिखाई जाती है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। ग्रेटा जो है उसको अपने जो फर्स्ट लव अफेयर है उसके बारे में हमें बताती है। अब यहाँ पे एक तरफ तो ग्रेटा जो है वो नोस्टैल्जिक एलिमेंट ग्रेटा की पर्सनैलिटी में हमें दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये एलिमेंट हमें गैब्रियल के कैरेक्टर में भी नज़र आता है कि वो अपने उस रिलेशनशिप को याद करता है जो उसका ग्रेटा के साथ होता है, ठीक है। कि मेरा करंट रिलेशनशिप चल रहा है उसके साथ ग्रेटा के साथ, पहले जो मेरा वक्त गुजरा ग्रेटा के साथ, ठीक है। गैब्रियल जो है उन तमाम चीज़ों को याद कर रहा होता है आफ्टर रियलाइजेशन, जब उसको ग्रेटा की रियलिटी के बारे में पता चलता है, ग्रेटा के लव अफेयर के बारे में पता चलता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।